दिखावे से दूर रहो। धुंधकारी ने भी अपने जीवन में बात नहीं मानी और कहा गया बुंदेलखंड की पद्धति में, जिसने ना मानी बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगी भीख। जिनके बाल पक गए, जो बचपन से लेकर के 55 के हो गए, उन्हें बेटा जिंदगी का बड़ा अनुभव है। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा। तुम अभी देख रहे हो, तुम अभी पैदा हुए हो, वो पैदा हो चुके हैं, उनने बहुत कुछ देखा। धुंधकारी को धुंधकारी के पिता ने बराबर समझाया, धुंधकारी को धुंधकारी के पिताश्री ने बराबर समझाया कि हे धुंधकारी, चक्कर में मत पड़ो। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो भागवत कथा सीखो, वो तुम्हारा पहला कर्तव्य है, भागवत सीखना। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। क्या धुंधकारी ने बात को माना? आप लोग बताओ, क्या माना धुंधकारी ने? उल्टे पिताजी की पिटाई लगा दी और बाद में कहा जो कहा वही सत्य निकला। अंत में अब कहा पिताजी की बात नहीं मानी, 2 साल के बाद पूरा परिवार बिखर गया। आज तक की बदनामी, जब जब भागवत होती है तब तक धुंधकारी को कोसा जाता है। अपने गांव में अगर कोई बालक खराब हो तो उसका नाम धुंधकारी हम लोग लगा देते हैं, ये धुंधकारी पैदा हुआ। आज भी उस बदनामी को धुंधकारी ने झेला। क्यों? क्योंकि उसने अपने से बड़ों की बात नहीं मानी। और हम भी क्यों पछताते हैं अपने जीवन में? हम भी अपने जीवन में इसलिए पछताते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन काल में अपने से बड़ों की बात को कहीं ना कहीं मानने से इनकार किया। जब तक हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं। वो तो धन्य कहो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। वो तो धन्य कहो कि संत जी ने सेब को निकाल करके धुंधकारी के पिता आत्मदेव को दे दिया था, जाओ ये सेब अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। ये कहा था, आज भी भागवत बता रही है इस बात को। ये कहा था 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने बात को नहीं माना। आत्मदेव ने जबरदस्ती कर दी, बार बार समझाया, ध्यान करना आत्मदेव, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आत्मदेव की संतान हुई? हुई क्या? हुई? बताओ भाई। नहीं भाई। वो तो धन्य कहो, संत जी ने प्रसाद दिया था, गौ के पुत्र गोकर्ण हो गए। मैं तो ये सोचता हूं अगर गोकर्ण ना हुए होते तो पूरे घर को बर्बाद तो धुंधकारी ने पहले ही बंटा ढार करके बेच दिया। इसलिए क्या करो, अपने बच्चों को समझाओ। इसलिए क्या करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जी ना दिखवाओ, जॉली फिल्म ना दिखवाओ, दिलवाली फिल्में ना दिखवाओ। लड़का बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार। सही है कि गलत है? आज के मोड़ा मोड़ी 6 महीना में मोबाइल चलाऊं लगा, बताओ। हम अबे नहीं चला पाओ काय? जब लोग पेट में रहे जो लो मताई चलाऊ तो रीनो देना था बराबर 9 महीना लग गए तेरे का लग गया। वे देखत रहे मम्मी ने क्या करो, बोले 9 महीना पेट में मोबाइल चलाओ, जैसे ही पैदा हुआ सो शुरू। अरे गर्भ का भी एक अपना असर है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में क्या किया था? है ध्यान है? माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना सीखे थे अभिमन्यु, और माता राम सो गई तो निकलने की विद्या नहीं सीख पाए थे। आजकल की माताएं जितने जो फोन चला रही, स्टोरी डाल रही, जितनी जो रीलें डाल रही, सब रोया देख रहे लड़का बिटिया। आजकल तो सत्यानाश कर ली हिंदुओं की। अब क्या कहें भैया, कहो तो बुराई। अबे चले जाओ तुम पहले के जमाने में, फलानी की डोकज्जा कितने किया पता नहीं परत। तू आसपास के गांव में ब्याह हो जाए और अगर बूढ़े पुराने, अगर बहू अगर अपने मायके में है और अगर बूढ़े पुराने उनके मायके में जाके अगर सब्जी खरीद ले जाते तो बस सलवार कुर्ता पहने ठाणी रखती तो कोई पता नहीं पार पाओ तो जब फलाने की बहू आए। वो आजकल इंस्टाग्राम खोलो, बस उसके तुम जावे की जरूरत नहीं है, सीधी दीवार पे लिखो जब फलाने के संग ढकानी, तुरंत उनको नाम इंस्टाग्राम पे डालो, तुरंत लाली लिपस्टिक लगाएं तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिलेगी। यही भारत की पद्धति बर्बाद है। ये बकवास जरूर है लेकिन ये बर्बाद है। इसलिए क्या करो, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। उसको भगवान को दुख देना होगा ना, उसकी मति पहले हर ले। यहाँ इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा क्षेत्र है, लाखों लोगों का समुदाय है।
अगर आदमी चाहे तो ऐसे टेंट तो उठा के एक बगल धर दे, लेकिन आ वही व्यक्ति रहे जिसको भगवान बुला रहा है। कल श्रीवास्तव जी बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हमने इतनी मेहनत की, हमारी बहन ने भी बड़ी मेहनत की, एकता बहन जी ने। बड़ा दुख होता है भाई जब पब्लिक खींचे ना तो बुरा लगता है। हमने कौन सी कमी छोड़ी, ये वास्तविकता की बात है। ये कथा हम लोग चाहते तो नौगांव में भी रख लेते, अब रुके तो हम नौगांव ही में हैं। कितना कष्ट होता है नौगांव से यहाँ तक आने में, कम से कम 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगत कम से कम प्रॉपर। रास्ता में कोनो की बेला गाड़ी मिल जाए, कोनो खुलिया में घुस गए, कोनो खुलिया को पता नहीं है कितने गए। फिर भी आकर के यहाँ कथा रखने का एकमात्र उद्देश्य था कि वहां तो कई कथावाचक हैं, कई कथावाचक वहां कथा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। बताओ साहब, अचट्ट गांव काय पे चल रहा, बोले संस्कार टीवी पे चल रहा। आपको कौन कौन देख रहा है, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे हम कथा के बाद। लंदन में लोग आपको देख रहे हैं, फ्रांस में लोग आपको देख रहे हैं, इटली में लोग आपको देख रहे हैं, अमेरिका में लोग आपको देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग आपको देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में लोग आपको देख रहे हैं, और तुम हो कि तई के तई नहीं आ पा रहे। अब ये तुम्हारा सौभाग्य कि उनका है, जो सुनने वे तो भाग्यशाली है, जो नहीं सुनने वो भाग्यशाली नहीं है। बहन जी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये ऐसा नहीं कि इनको कछु बुलवा डरो तो कि हमारा लड़का हो जाए जब करवाए हम भागवत, ना कछु। इनका तो भाव ये था, हमारा भाव ये था कि बहन जी हम एक बार कथा करेंगे और हम इनको जो आदेश कर दें, पति पत्नी का नियम है, हमने कह दिया ये तो ये होगा, हमने कह दिया ये करना है तो करेंगी, हमने कह दिया ये कथा होगी जी गुरु जी के अलावा आज तक हमने ना तो कभी सुना ही नहीं, जी बस सिर्फ कई शब्द जी। और ये अचट्ट में कथा करने की जबरदस्ती मेरी थी, मैंने कहा अचट्ट में होगी। मैं चाहता तो नौगांव में भी कर लेता, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि गांव-गांव में लोगों को जागरण हो, गांव-गांव में लोग जागृत हो, गांव-गांव में लोग जाग सकें और गांव-गांव में भगवान के नाम का संकीर्तन चल सके। तो ये जो धुंधकारी था, इसका कल्याण का एक कारण है क्या? इसका भाई गोकर्ण। और आपके कल्याण का एकमात्र आनंद है, रील्स देखना बंद कर दो, रियल की जिंदगी शुरू कर दो, कल्याण। धुंधकारी का कल्याण हुआ, भागवत हुई। आज भी जब भी भागवत होती है तब तक धुंधकारी का नाम लिया जाता है। एक दिन में 50 भागवतें बैठ रही तो 50 जगह पर भी धुंधकारी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि भागवत के अंदर लिखा है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है, ये अमर कथा है।